हेलो दोस्तों। तो जब भी हम डेट का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत बुरी चीज़ है। बट क्या सारे डेट बुरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ डेट ऐसे होते हैं जो हमें हमारी एसेट वैल्यू, हमारा फाइनेंशियल एसेट को बनाने में हेल्प करते हैं, और कुछ कुछ लोन्स ऐसे होते हैं या डेट ऐसे होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को बिगाड़ते हैं। तो आज हम ऐसे ही बात करके इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन से हमारे लिए गुड डेट हैं और कौन से डेट जो है हमारे लिए बैड डेट हैं, और इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड डेट की। गुड डेट जो है वो ऐसे डेट हैं जो हम उन एसेट को बाय करने के लिए लेते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ ग्रो होती चलती है। लोन जैसे एग्जांपल के लिए लें तो हम जैसे होम लोन, अगर आपने होम लोन लिया है और वो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंडर में लिया है, ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड 1 करोड़ का घर कर रहे हैं और आपने 2 करोड़ का ले लिया और आप अब उसको रिपे ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं। आप जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उस रेंज के अंदर में अगर आपने होम लोन लिया है तो होम की वैल्यू, रियल इस्टेट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आपने ऐसे एसेट के लिए लोन लिया है जो ग्रो करेगा, फ्यूचर वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, तो वो जो है गुड डेट में कंसिडर होगा। दूसरा जो एग्जांपल हम करते हैं तो ये है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में क्या होता है कि आप एजुकेशन के लिए लोन लेंगे और उस एजुकेशन के बेस पे आपका जो पोटेंशियल है, आपकी पोटेंशियल अर्न करने की है, वो बढ़ती है। तो इसलिए भी एजुकेशन लोन को जो है गुड लोन माना गया है, गुड डेट माना गया है। अब थर्ड कौन सा होता है? जैसे बिजनेस लोन है कि किसी किसी को बिजनेस के लिए अपने लोन लेना होता है। मोस्टली बिजनेस हैं जो हैं डेट पे ही चलते हैं। तो वो आपने पोटेंशियल अर्निंग, अपनी फ्यूचर अर्निंग बढ़ाने के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोन या डेट, तो वो भी जो है गुड डेट में कंसिडर किए जाते हैं। अब बारी आती है बैड डेट की। बैड डेट कौन सा होता है? बैड डेट वो होता है जिसमें जिस चीज़ को या जिस एसेट को या जिसको भी हमने खरीदने के लिए डेट लिया है, लोन लिया है, और उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है, कम होती जाती है, फ्यूचर वैल्यू उसकी कम हो जाएगी या उसकी बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस रहेगी, वो सारे बैड डेट में आ जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड का डेट लिया है, हमने कुछ चीज़ें वैसे खरीदने के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया, और जो जिसकी फ्यूचर में जो उन प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। बहुत बार क्या होता है कि हम लग्जरी लग्जरी वॉच खरीदनी है, लग्जरी फ़ोन खरीदना है, इसके लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो वो भी बैड डेट में आ जाएगा क्योंकि उनकी कोई वैल्यू आगे फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो रही है। और बहुत बार क्या होता है कि हम पे बाय नाउ पे लेटर पे जो है, या 6 EMI या 10 EMI अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत कम हमें मंथली पेमेंट करनी है, तो हम जो है हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती वो चीज़ें हम एक्सपेंस, उन चीज़ों पे अपना एक्सपेंस कर देते हैं। तो वो सारे जो है बैड डेट में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ डेट हैं जो गुड में भी आते हैं, बट अगर वो सोच समझ कर नहीं लिए गए तो उनको बैड में भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे होम लोन, जैसे मैंने पहले बताया था, होम लोन अगर आपने अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा ले लिया है, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं और उसको रीपे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बैड डेट में कंसीडर हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको जो है उसको क्लोज ऑफ कराना पड़ेगा। आपका एसेट भी है, जो आपका एसेट भी आपके पास नहीं रहेगा, और आपने जो पेमेंट की है, रीपेमेंट की है, वो सारी वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो जाएंगी। तो वो भी बैड डेट में आ जाता है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए हमें अपने कुछ तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि उनके बेसिस पे कर सकते हैं, कुछ आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपका लाइफस्टाइल और आपकी करंट सिचुएशन क्या है फाइनेंशियली, उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई डेट गुड डेट है कि बैड डेट है। अब इस ये तो गुड डेट बैड डेट की डेफिनेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई लोन है या कोई डेट है तो उसको एकदम से जल्दी से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये गुड है कि बैड है। तो क्या जिस जो एसेट हमने लिया है डेट के थ्रू, उसकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पहला सबसे पहला ये है। दूसरा ये है कि जो आपने इंटरेस्ट रेट पे लिया, जिस भी इंटरेस्ट रेट पे लिया, क्या उस इंटरेस्ट रेट को आप मैनेज कर पा रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा लिया है, वो भी देखना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है उस एसेट की बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी या कम रह हो जाएगी। तो वो या कुछ वैल्यू रहेगी ही नहीं। जैसे आपने कार लोन ले लिया है, आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि उसके बाद आप उस कार को चला ही नहीं सकते हैं। तो वो सारे बैड डेट में आ जाते हैं। अब जो है हमें अगर डेट ले भी लिया है, किसी रीज़न से हमारे पास डेट है भी, तो हमें उनको कैसे हम जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं, कैसे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। तो मतलब हमें जो है हाई इंटरेस्ट का जो डेट है वो सबसे पहले पेमेंट करना चाहिए।
पेमेंट कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू या जो है ईएमआई है फिक्स उतनी नहीं करनी चाहिए, उससे ज़्यादा ईएमआई करो ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका जो डेट है वो ख़त्म हो सके। उतना ही बोरो करो, उतना ही लोन लो, उतना ही डेट लो जितना आप रीपे कर सको। आपको अपनी रीपे कैपेसिटी पता होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे ही आप लोन लो, उससे ज़्यादा लोन बिल्कुल भी ना लो। और डेट को एज ए टूल यूज़ करो, ना कि इनकम। भाई जब ज़रूरत पड़ी तभी हमने डेट ले लिया, उसको ऐसे नहीं। जब उससे आप डेट लेके कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रिटर्न आप डेट के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न आप कहीं अर्न कर रहे हैं, तो वो जो एज ए टूल यूज़ हो जाएगा। तो डेट जो है हमें फाइनेंशियल फ्यूचर के हमारे को बिल्ड करने के लिए लेना चाहिए, ना कि उसको ब्रेक करने के लिए या उसको ख़राब करने के लिए। तो डेट के बारे में क्या आपको इन सारी चीज़ों का बारे में पता था? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस और भी आगे मिलती रहें। थैंक यू।